मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। एक ऐसी रात जो किस्मत बदल सकती है, जो तकदीरें लिख सकती है, जो दुआ की कबूलियत की रात है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये रात कितनी कीमती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी हर दुआ, हर मुराद पूरी हो जाए? क्या आपको वो ख़ास दुआ मालूम है जो इस रात मांगी जाए तो खाली नहीं जाती? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि जो राज आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो शायद ही किसी ने आपको पहले बताया हो। अल्लाहु अकबर। सोचें, एक रात जो 1000 महीनों से अफजल है, एक लम्हा जो आपकी तकदीर बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर कोई उस रात की बरकतों को हासिल कर सकता है? क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने उस रात का जिक्र खुद कुरान में किस अंदाज में किया? अगर नहीं तो यह सुनना आपके दिल को हिला कर रख देगा। अल्लाह ने सूरत अल क़दर में अरशाद फरमाया, तर्जुमा, बेशक हमने उस कुरान को शब क़दर में नाजिल किया, और तुम्हें क्या मालूम कि शब क़दर किया है? शब क़दर 1000 महीनों से बेहतर है। सोचें, ये अल्फाज किसी इंसान के नहीं, खुद अल्लाह के हैं। वो रब जो बेनियाज है, जिसे हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो हमें मौके दे रहा है कि हम मांग लें, झोलियां भर लें, अपनी किस्मत को बदल लें। ये रात आम रातों जैसी नहीं, बल्कि एक ऐसी रात है जिसकी इबादत 1000 महीनों से अफजल है। सोचें, एक रात की इबादत या 3 साल की इबादत। लेकिन क्या सिर्फ इबादत काफ़ी है? नहीं, ये रात कुछ खास निशानियों के साथ आती है। कुछ ऐसे इशारे देती है जो खुश नसीबों को ही महसूस होते हैं, और अगर आपको वो निशानियां मिल जाएं तो समझ जाएं कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। लेकिन सबसे अहम सवाल, वो कौन सी खास दुआ है जिसके पढ़ने से बंद दरवाजे खुल जाते हैं, जिससे हर परेशानी ख़त्म हो जाती है, जिससे रिज़्क़, सेहत, कामयाबी, सुकून, मोहब्बत सब कुछ मिल सकता है? ये दुआ वही है जो फरिश्ते लेकर आसमान से उतरते हैं। ये दुआ वही है जो अर्श के दरवाजे खोल देती है। लेकिन उसको मांगने का भी एक ख़ास तरीक़ा है, एक ख़ास वक्त है, और एक ख़ास राज है। यही वो राज है जो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसलिए कहीं मत जाएं, क्योंकि जो मालूमात आपको यहाँ मिलेंगी वो शायद ही आपको कहीं और मिले। शब क़दर की निशानियाँ, क्या आपको वो राज मालूम है? अब तक हमने जाना कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल होते हैं और हर दुआ कबूलियत के दरवाजे पर होती है। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के ज़हन में आता है, शब क़दर की असल निशानी क्या है? हमें कैसे मालूम होगा कि ये वही रात है? यही वो सवाल है जिसका जवाब जानना हर मोमिन की ख्वाहिश है। क्योंकि अगर हमें शब क़दर मिल गई तो गवया हमें ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़जाना मिल गया। तो चलिए वो निशानियां जानते हैं जो अहादीस में बयान की गई हैं। एक रात का सुकून और अजब सी रूहानी कैफियत। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब क़दर पुरस्कून और मोतदिल रात होती है, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा सर्द। मुस्नद अहमद। सोचें, एक रात जो आम रातों जैसी नहीं होती, उसमें दिलों को एक ख़ास रूहानी सुकून महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे फ़ज़ा में बरकत और नूरानियत है। क्या कभी आपने किसी रात में ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो शायद आपको शब क़दर नसीब हो चुकी है। 2 सूरज की किरणें नर्म और बेनूर होती हैं। नबी करीम ने फरमाया, शब क़दर की निशानी यह है कि इस दिन का सूरज बग़ैर शुआओं के तुलवा होगा, जैसे चांद। मुस्लिम। यानी अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी आम दिनों जैसी नहीं होती। वो मध्यम और नर्म होती है, जैसे उसमें तेजी ना हो। क्या आपने कभी सूरज को ऐसे तुलवा होते देखा है? अगर नहीं तो इस बार गौर करें, क्योंकि ये वो निशानियां हैं जो खुश नसीबों को दिखाई देती हैं। 3 आसमान खुला होता है और बारिश का अमकान कम होता है। कई अहादीस में आया है कि इस रात में आसमान साफ होता है, मौसम मोतदिल होता है और किसी किस्म की तेज़ हवाएं नहीं चलते। बाज़ सालों में हल्की सी बारिश भी हो सकती है, जो अल्लाह की ख़ास रहमत का इशारा है। कभी महसूस किया कि कोई रात बहुत पुरस्कून थी, हवा भी ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही थी, दिल को अजब सा सुकून मिल रहा था? यही वो कैफियत है जो शब क़दर के नसीब वालों को मिलती है। तो क्या अब हम इस रात को ज़ाये कर सकते हैं? यकीनन नहीं।
क्योंकि यही वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और जब एक खास दुआ मांगी जाए तो जिंदगी की हर मुराद पूरी हो जाती है। लेकिन वो खास दुआ क्या है? वो अल्फाज क्या हैं जो तकदीर बदल देते हैं? और इस दुआ को मांगने का सही तरीका क्या है? यही वो राज है जो आगे बताया जाएगा। तो बस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि जो बात आगे बताई जाएगी वो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। क्या आपने कभी सोचा कि अगर आपकी हर दुआ कबूल हो जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? अगर अल्लाह आपकी हर परेशानी खत्म कर दे, हर मसला हल कर दे, हर ख्वाहिश पूरी कर दे, ये सब मुमकिन है। बस शर्त यह है कि दुआ को सही वक्त पर सही तरीके से मांगा जाए, और वो वक्त आ चुका है। ये वही रात है जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। शब कदर, ये रात कोई आम रात नहीं। ये वो रात है जिसमें तकदीरें लिखी जाती हैं, जिसमें फरिश्ते आसमान से उतरकर जमीन पर फैल जाते हैं। हर तरफ रहमत ही रहमत बरसती है। और सबसे बड़ी बात, ये वो रात है जब हर दुआ कबूल हो सकती है। फरिश्तों का नजूल, रहमत के काफले जमीन पर आ चुके हैं। अल्लाह फरमाता है, इस रात फरिश्ते और रूह यानी जब्राइल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए नाजिल होते हैं। सूरत अल कदर। सोचें, जब जमीन पर आसमान के फरिश्ते नाजिल हो रहे हों, जब हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर मौजूद हों, तो क्या आपकी दुआ रद्द हो सकती है? ये वो लम्हा है जब दुआ सीधा अर्श तक जाती है, और अगर अल्लाह को मंजूर हो तो तकदीर में लिखा हर फैसला बदल सकता है। सबसे खास दुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अगर मुझे मालूम हो जाए कि शब कदर कौन सी रात है तो मैं क्या दुआ मांगूं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, बेशक तो माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। सुनन तिर्मिज़ी। ये वो दुआ है जो शब कदर की सबसे बड़ी चाबी है। ये दुआ अगर इखलास के साथ मांग ली जाए तो जिंदगी के सारे गुनाह मिट सकते हैं, सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं, और रिज़्क, सेहत, कामयाबी, सुकून, मोहब्बत सब कुछ मिल सकता है। दुआ को कबूल करवाने का खास तरीका। क्या दुआ को कबूल करवाने के लिए कोई खास तरीका है? क्या बस अल्फाज दोहराना काफ़ी है? नहीं, दुआ सिर्फ तब कबूल होती है जब उसे मांगने का सही तरीका अपनाया जाए, और नबी करीम ने हमें वो तरीका सिखाया है। दरूद शरीफ पढ़ें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी दुआ में मुझ पर दरूद नहीं भेजता, उसकी दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान रखी रहती है। सही तिर्मिज़ी। यानी दुआ से पहले और बाद में दरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। मुकम्मल आजिज़ी और यकीन के साथ मांगे। जब दुआ करें तो ऐसा महसूस करें कि यही लम्हा आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अल्लाह के सामने रोना, गड़गड़ाना, अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करना, यही वो चीज़ें हैं जो दुआ को फ़ौरन अर्श तक पहुँचाती हैं। ये रात आम रातों जैसी नहीं। ये वो रात है जब अल्लाह हर दुआ सुन रहा होता है, जब फरिश्ते हमारे लिए दुआ कर रहे होते हैं, जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम इस रात में क्या खास कर सकते हैं? ऐसा कौन सा अमल है जो शब कदर को हमारे लिए ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन मौका बना सकता है? कसरत से इस्तग़फ़ार करें। ये रात गुनाहों की माफ़ी की रात है। अगर इस रात हमने अपने गुनाह मुआफ़ करवा लिए तो गविया हमारी सारी ज़िंदगी सनौर गई। तो इस रात ये दुआ बार बार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़न्बिन व अतूबु इलैहि। मैं अल्लाह से हर गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ और इसी की तरफ रुजू करता हूँ। कुरान की तलावत करें। ये वो रात है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की ख़ास रहमत आप पर नाजिल हो तो इस रात कुरान से जुड़ जाएं, नफल नमाज और तहज्जुद अदा करें। आज हमने क्या सीखा? शब कदर वो रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। ये रात फरिश्तों के नुज़ूल, रहमत और तकदीर के फैसलों की रात है। नबी करीम ने शब कदर की खास दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। है अल्लाह, तो माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। इस रात की सबसे बड़ी इबादत इस्तिग़फ़ार, कुरान की तलावत, नवाफिल और दुआ है। ये रात ज़िंदगी बदलने का सबसे बड़ा मौका है, उसे ज़ाया न करें। अगर ये मालूमात आपको फ़ायदा मंद लगें
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान इस रात की हकीकत जान सके।